आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंस्टीट्यूट 98 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ये आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, यदि अक्षरों का क्रम AFKP है तो अगला क्या आएगा। देखेंगे अगला AFK और P। देखेंगे एक पे होता है और ये 6 पे होता है, ये 11 पे होता है के और P 16 पे होता है। देखेंगे सीरीज में देखो यहाँ से 1 से 6 हुआ यानी प्लस का 5 हुआ, 6 से 11 हुआ यानी प्लस का 5 हुआ, 11 से 16 हुआ यानी प्लस का 5 हुआ। देखो ये पैटर्न चल रहा है, प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस का 5। इसमें भी हम क्या है आगे प्लस का 5 कर देंगे, प्लस का 5 करेंगे, ये हो जाएगा 16 5 21, 21 पे हो जाएगा हमारा यू हो जाएगा, यू यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं उसी संबंध का साझा करती हैं जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा किया गया है। देखेंगे इसमें क्या हुआ है हमें बताना है। अगर यहाँ देखेंगे 185 है, 185 कैसे 199 बना। अगर यहाँ देखेंगे हमें, अगर ये देखेंगे ये क्या है प्लस का ये 14 हुआ है। देखेंगे ये 5 4 9 हो जाएगा, 8 1 9 एक है ये है। और आगे देखो सभी में हम चेक करते हैं, अगर इसमें देखें कौन सा सही होगा। देखो ये 26 में अगर 14 जोड़ेंगे जीरो, देखो 6 में 4 जोड़ेंगे तो ये 6 4 10 जीरो होना चाहिए, यानी ये नहीं हो सकता है। अगर इसमें देखो 4 जोड़ेंगे तो ये होना चाहिए 8 4 12, यानी लास्ट में 2 होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ देखेंगे देखो 139 में 14 जोड़ते हैं तो यार 9 4 13 के 3 हो जाएगा, ये 3 1 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ 1 यानी 153। ऑप्शन इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, एक निश्चित कोड भाषा में लर्निंग को 160 के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में ये प्रिपरेशन को कैसे लिखा जाएगा। इसमें देखो हमें बताना है। अगर इसमें सभी देखो, इसमें सभी का क्या प्लेस वैल्यू लिखें। देखो पी ये यल 12 पे होता है, सभी के बोल बोल के लिख दे रहे हैं देखो। और उसके बाद ई 5 पे होता है, ए 1 पे होता है, आर 18 पे होता है, और देखेंगे यन 14 पे होता है, आई 9 पे होता है, फिर यन 14 पे होता है 14, और प्लस जी जी 7 पे होता है, जी 7 पे होता है। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ये क्या है 80 आ जाएगा। सभी को जोड़ के आप देख लेंगे कि 80 होगा। 80 में हम गुणे 2 कर दें तो हो जाएगा 160 हो जाएगा, 160, जो कि 160 ये लिखा गया। उसी प्रकार ये प्रिपरेशन के सभी कोड को लिखेंगे। देखो पी 16 पे होता है, आर 18 पे होता है, ई 5 पे होता है, पी 16 पे होता है, ए 1 पे होता है, आर 18 पे होता है, ए 1 पे होता है, ए 1 पे होता है, और टी 20 पे होता है। उसके बाद आई 9 पे होता है, और ओ 15 पे होता है, और एन 14 पे होता है। अगर इन सभी को आपस में जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 133 आ जाएगा, 133। अगर इसमें गुणे 2 कर दें तो ये हो जाएगा 266 हो जाएगा, 266 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जो पहले आता है उसे हमें चुनना है। देखो इसे हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर इसी में से केवल देख लें कौन पहले आएगा वही पता चल जाएगा। देखो ऑप्शन में HAND, देखो HAND, देखो HARD है। देखो यन और आर में देखेंगे, यन और आर में यन 14 पे आर 18, यानी ये नहीं हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता। और इसमें देखेंगे ओ है, यहाँ यस है, यानी ओ और यस में देखेंगे सबसे पहले 15 पे ओ 15 पे होता है, यस 19 पे होता है, यानी ओ आएगा। तो यानी इसमें ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें केवल पहला ही पूछा है तो पहला इसी पे आएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, श्रृंखला दिया गया है, श्रृंखला को पूरी कीजिए।
श्रृंखला को हमें पूरा करना है। देखो इसमें क्या है, 2 है, 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 20 है, 20 के बाद 30 है, 30 के बाद 42 है। देखेंगे इसमें क्या हुआ है। देखेंगे ये 2 से 6 हुआ यानी प्लस का 4 हुआ, 6 से 12 हुआ यानी प्लस का 6 हुआ है। और यहाँ देखेंगे 12 से ये 20 हुआ यानी प्लस का 8 हुआ है। यहाँ देखो ये 20 से 30 हुआ यानी प्लस का 10 हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे ये 30 से 42 यानी प्लस का 12 हुआ है। देखेंगे डिफरेंस का डिफरेंस देखेंगे, यहाँ क्या प्लस का 2 हुआ है, यहाँ भी देखेंगे प्लस का 2 हुआ है, यहाँ भी देखेंगे प्लस का 2 हुआ है, यहाँ भी देखेंगे प्लस का 2 हुआ है। आगे भी क्या है, प्लस का 2 कर देंगे, प्लस का 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा, प्लस का 14। अब इस 14 को इस 42 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा। उसके बाद 4 1 5 56 हो जाएगा, 56 हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, हमें इसमें बताना है। देखो लास्ट वाला देखते हैं। इसमें देखो यदि यच प्लस आई का अर्थ है यच आई की बहन है, यच माने इसका अर्थ है यच आई का भाई है, यच गुणे आई का अर्थ है यच आई की माँ है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है किक जे पी की बेटी है। इसमें हमें बताना है। देखो हम सबसे पहले ऑप्शन लास्ट से चेक करते हैं। देखो पी और गुणे क्यू, देखेंगे इसमें बोल रहा है यच गुणे आई, यानी यच जो यच है आई की माँ है, यानी पी जो है ये क्यू की माँ है, पी जो है ये क्या है, क्यू की माँ है। आगे देखो माइनस का अर्थ क्या दिया गया है। ये देखो माइनस का अर्थ है यच आई का भाई है, जो क्यू है ये जे का भाई है, जो क्यू है ये जे का भाई है। आगे देखो क्या बोला गया है, प्लस का अर्थ देखते हैं। यच आई की बहन है, देखेंगे यच आई की बहन है, यानी जो है ये यम की बहन है, जे है यम की बहन है, जे यम की बहन हो जाएगी, यानी ये माइनस में हो जाएगा। अब देखो इसमें पूछा गया था जे पी की बेटी है। देखो यहाँ देखो अगर देखेंगे जो जे है, देखो ये क्या पी की बेटी लग रही है, यानी इसमें ऑप्शन डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट होता है, इस पर स्टार मार्क करेंगे और क्वेश्चन को इसे ध्यान से समझेंगे। देखेंगे दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द इतने के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसमें बताना है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखेंगे अगर हम एन ओ आर एम, देखेंगे एन ओ आर एम यानी ये बनाया जा सकता है। पी ए एल एम, देखेंगे पी ए एल एम ये भी बनाया जा सकता है। देखेंगे आर, देखेंगे आर ओ ए आर यानी ये भी बनाया जा सकता है। अगर इसमें देखेंगे ई है और इसमें कहीं भी ई नहीं है, यानी ये वाला नहीं बनाया जा सकता है। और हमें पूछा ही गया है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो नहीं बनाया जा सकता उसे बताना है, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखेंगे ये 20 है, 20 के बाद 35 है, 35 के बाद 60 है, 60 के बाद 105 है, 105 के बाद 190 है। अगर इसमें देखेंगे क्या हुआ, देखो यहाँ से ये 20 से 35 हुआ यानी प्लस का 15 हुआ है, प्लस का 15 हुआ है। और देखेंगे यहाँ 35 से 60 यानी प्लस का 25 हुआ है, 25 हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे, देखो ये 60 से 105 हुआ है यानी प्लस का इसमें 45 हुआ है, 45 हुआ है। अगर यहाँ पे देखेंगे क्या है 45, और ये 105 से 190 हुआ है यानी प्लस का 165, ये अगर देखेंगे 85 हुआ है, प्लस का 85 हुआ है। अगर इसमें देखेंगे डिफरेंस का डिफरेंस लें, देखो ये क्या है, इसमें 15 से ये 25 हुआ है यानी प्लस का इसमें 10 हुआ है, प्लस का 10 हुआ है। देखेंगे 25 से 45 हुआ है यानी प्लस का 20 हुआ है। और यहाँ देखेंगे क्या है 45 से ये 85 हुआ यानी प्लस का यहाँ पे देखेंगे 40 हुआ है। यहाँ भी देखो डिफरेंस का डिफरेंस लें, देखो एक पैटर्न चल रहा है, इसमें गुणे 2 हुआ है, इसमें भी गुणे क्या है 2 हुआ है।
आगे भी क्या है, गुणे 2 कर देंगे, ये गुणे 2, इसमें भी गुणे 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा, गुणे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80। 80 में ये प्लस का 80 और इसमें जुड़ जाएगा, तो ये देखेंगे ये 85 प्लस का 80, ये हो जाएगा 165 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 165, 165 को इस 90 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हो जाएगा, ये 1 1 2 1 3 हो जाएगा, यानी 355, 355 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच सही अच्छे ढंग से दर्शाता है। देखेंगे, देखो जो पृथ्वी, देखो ये समुद्र हो जाएगा, समुद्र है, ये समुद्र है, और ये जो समुद्र है ये तो पृथ्वी के अंतर्गत तो है, पृथ्वी पर ही है, पृथ्वी पे हो जाएगा। और ये सन, ये सन क्या है, सबसे अलग हो जाएगा, यानी इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो जो ये समझ, फिर से समझेंगे, जो समुद्र है, ये जो समुद्र है ये क्या है, पृथ्वी के अंतर्गत है, पृथ्वी के अंतर्गत है। और ये जो हमारा सूर्य है ये क्या है, ये अलग है, यानी इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, देखेंगे शेर गुफा में है जैसे मकड़ी में है, अगर देखेंगे इसका संबंध बताना है। जैसे जो शेर होता है ये डेन गुफा में रहता है, उसी प्रकार जो ये मकड़ी होता है ये क्या है, जाला में रहता है, जाला यानी वेब, यानी ऑप्शन इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, इसमें देखो दो तरीके से हम बताते हैं, इसमें देखो ट्रिक की मदद से ही बताएंगे। पहले देख लेते हैं सिंपल। देखेंगे प्रिया, प्रिया 20 मीटर पूरब की ओर, देखेंगे प्रिया ये 20 मीटर पूरब की ओर, 20 मीटर पूरब की ओर चलती है, 20 मीटर पूरब की ओर चलती है। उसके बाद देखो क्या बोला गया है, फिर बाएं मुड़ती है, यानी बाएं मुड़ती है, और ये क्या है 40 मीटर, 40 मीटर चलती है। फिर उसके बाद दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, 30 मीटर चलती है। अब क्या है, दाएं मुड़ती है और 40 मीटर, 40 मीटर क्या है चलती है। प्रिया आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, और देखो ये इसके बीच की दूरी पूछा जा रहा है। देखेंगे अगर ये 30 है, ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 20 प्लस का 30, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50, यानी ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखो ट्रिक की मदद से अगर हम देखेंगे, देखो ट्रिक की मदद से देखेंगे, देखो ये 50 है, ये ऑप्शन में तो 50 लिख लेंगे, ये 50 जोड़ने पे आया था। देखो ट्रिक में NESW, देखो ये क्या है, ये इसके अपोजिट होता है। देखो नॉर्थ साउथ का अपोजिट, ईस्ट वेस्ट का अपोजिट होता है। इसमें देखो बोला गया पूरब की ओर, पूरब की ओर 20 मीटर, यानी 20 मीटर चली। उसके बाद क्या है, बाएं मुड़ी, यानी बाएं इधर होता है, बाएं मुड़ी और 40 मीटर चली। उसके बाद देखो फिर दाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़ी और 30 मीटर चली, 30 मीटर चली। अब वह दाएं मुड़ी यानी 40 मीटर चली। अब देखो 40 मीटर, अब वो इसके बीच की दूरी बताना है। अब देखो ये क्या नॉर्थ साउथ से अपोजिट होता है, यानी कट जाता है, ये 40 से 40 कैंसिल, और ये हो जाएगा क्या 50 मीटर, यही दोनों को जोड़ लेंगे 50, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।